Please use headphones for your safety. तो आ गया आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के हैरर क्राइम चैप्टर 50 से लेकर 53 तक। तो अब ना सारा देख रही है ना कि लोंडा और माइकल भाई लड़ने वाले हैं और सारा भाई अपने मन में ही कह रही है आज तो ये माइकल पक्का मेरे मास्टर से पिटेगा, क्योंकि एक तो पहले ही पिट चुका है, अब दूसरा ही पिटेगा। और भाई ये सारा ना बस यही चीज सोच करने भाई उंगलीबाजी करने लगती है। तो अपना माइकल लोंडे को एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन लोंडा ना भाई इसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है और फिर लोंडा माइकल के सर पे कस के मुक्का मारता है और भाई ये माइकल सिर्फ एक मुक्के में बेहोश हो जाता है। और फिर लोंडा उस टकले को बोलता है, अबे ओए चूजे जा इसे कचड़े में जाकर बाहर फेंक के आ। तो ये टकला है भाई उसे उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। और अब ना यहाँ ना प्रोफेसर भी देख लेती है और वो सोचती है ना शायद ये बच्चा बीमार हो गया होगा इसलिए इसे उठाकर ले जा रहा है। तो अब जब ये टीचर क्लास में आती है ना तो लोंडा इन्हें बोलता है कि वो बंदा ना बीमार पड़ गया है। और टीचर ना भाई लोंडे को देखती ही पहचान लेती है और सोचने लगती है कि ये तो पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है मेरी जान, और इसके तो होठ भी कितने ज़्यादा रसीले हो चुके हैं। मतलब भाई ये बंदी तो पूरी पागल ही हो रखी है इसके लिए। और ये टीचर ना अपना बहुत ही अलग गंदा गंदा इमेजिनेशन करने लगती है। तो ये सब छोड़ कर ना अब ये बंदी पढ़ाने चल जाते है, ठीक है। पर लेकिन ना ये बंदी वही बार बार ना तिरछी नजरों से ना लोंडे को देखे जा रही है और ये बंदी ना वही आउट ऑफ कंट्रोल हुई जा रही है बार बार। और लोंडा ये देख के सोच रहा है अब यार ये टीचर ऐसे तिलमिला क्यों रही है बे। तो अब ना लोंडा एक बार ना माइंड रीडिंग करता है और लोंडे को पता चलता है ना कि लास्ट टाइम जब लोंडे से तो मस्ती करने गया था ना, जो कि वो लोग अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे, तो उस रात ना भाई ये बंदी ढंग से सो ही नहीं पाई क्योंकि ये लोंडे के साथ ना मस्ती करने के लिए मरी जा रही थी। और अब ना लोंडा सोच रहा है अब यार मैं इन्हें कैसे भूल गया, अभी तो मुझे इस टीचर को भी लपेटना बाकी है। और देखो इस भड़मुंजी वाले को कैसे लाट टपका रहा है। और ये लोंडा ना इस बार ना बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ना तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और अब जैसे ये बंदी उस लाल खुशबू को सूंघती है ना भाई तो इसके पूरे शरीर में ही आग लग जाती है। और अब ना ये बंदी लोंडे वही कतई हवस भरी नजरों से देख रही है। और इस बंदी की भाई इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना कि ये ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही है। तो ये बंदी ना भाई क्लास खत्म कर देती है ये बोलकर कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो लोंडा सोच रहा है इनकी तबीयत कैसे खराब हो गई बे, कहीं ये मेरी स्किल का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो सारा सोच रही है कि अब वो लोंडे के साथ ना धूम मचा लेगी इसी बहाने, क्योंकि टीचर ने तो क्लास खत्म कर दी है। लेकिन ये टीचर था भाई लोंडे को खुद देख के ना अपने ऑफिस में आने को बोलती है। वो ये सुनकर तो भाई लोंडे को पता चल जाता है कि ये बंदी अब क्या करने का प्लान बना रही है। और ये बंदा भाई अपने दिमाग में न जाने कौन सी किस्म की खिचड़ी पकाने लगता है कि मैं क्या बताऊं। वो सारा ये देख लेते हैं ना कि भाई लोंडा टीचर पर लट्टू हो रखा है और अब ना सारा को ना भाई टीचर से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और साथ ही सारा ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ये बुढ़िया मेरे मास्टर को लपेटने का तो नहीं सोच रही है। और लोंडा जैसे ही टीचर के साथ जाने लगता है ना भाई साहब ये सारा तो पूरी जल कुकड़ी बन के जल जाती है। तो अब ना ये दोनों ऑफिस में आ चुके हैं और ये बंदी लोंडे से बोलती है उस दिन हमारा काम अधूरा छूट गया था तो क्यों ना हम उसे पूरा कर ले। और लोंडा भाई इतना बेसब्र है ना कि ये बंदा बिना एक सेकंड गवाए अपनी शर्ट उतार देता है। तो भाई अब लोंडे ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब लोंडे को क्वेस्ट मिल चुका है। लोंडे को ना भाई होम रन मारना है और इनाम के तौर पे लोंडे को एक टिकट मिलेगी और साथ ही एक नई स्किल जिसका नाम है डोमेन एक्सपेंशन। भाई ये जोसु कैसा एनिमे वर्ल्ड में कहाँ से पहुंच गया मैं, क्या छोड़ो। तो अब ना काफ़ी देर मजदूरी करने के बाद ना लोंडे का क्वेस्ट पूरा हो चुका है और इनाम भी उसे मिल चुका है। और लोंडे को एक नई चीज़ भी मिली है, अब से ये कॉलेज ना लोंडे का कोठा बन चुका है मेरे भाई। जी हाँ वही सुन रहे हो, कोठा बन गया है। और इस स्किल का नाम ना कैंपस है। मतलब अगर लोंडा कॉलेज में किसी का भी गेम बजाएगा ना तो उसे क्वेस्ट पूरा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आराम से पूरा हो जाएगा। तो अब लोंडा ना भाई इस मूवमेंट को भी सेव कर लेता है और ये चीज़ करने के बाद भाई ये टीचर ना फिर से लोंडे से मजदूरी करने लग जाती है क्योंकि इसका अभी तक मन भरा ही नहीं मेरे भाई। और अब ना हमें सूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि लोंडे की याद में भाई बहुत ज़्यादा तड़प रही है और इसलिए सूजी लोंडे को मैसेज कर देती है। तो लोंडा बोलता है अभी मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब तो मैं खुद ही बुला लूंगा। लेकिन सूजी को भाई रत्ती भर भी सबर नहीं है, ये लोंडे घर पर जाकर ना जासूसी करने लगती है और अपने आप से ही बोल रही है जब लोंडा घर पे है तो ये मुझे बुला क्यों नहीं रहा है। और हम देखते हैं ना कि लोंडा यहाँ भाई लॉटरी के नंबर देख रहा है और उसने सभी नंबर याद भी कर लिए हैं। और अब लोंडा क्रिप्टो की प्राइस देख रहा है कि कितना हाईएस्ट गया है कितना लोएस्ट गया है और कौन सा कौन कब डाउन होगा कब अप होगा। तो अब ना लोंडे ने सारा मामला देख लिया है और अब लोंडा भाई टाइम में पीछे जाने का प्लान बना रहा है। लेकिन उससे पहले लोंडा अपने सारे स्टेटस देखता है
वो लोंडे के पास ना भाई 20 पॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लोंडा सोचता है मुझे इन पॉइंट्स को ना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं टाइम में पीछे जाकर ये सारे नंबर्स वगैरह भूल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो लोंडा भाई अपने 20 के 20 पॉइंट ना सीधा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे खर्च कर देता है। तो अब ना लोंडा भाई अमीर बनने की खुशी में ना इतना ज़्यादा खो जाता है ना कि ये हरामी भाई बिना पैंट पहनी छत पे चले जाता है। और जैसा कि तुम्हें पता है सूजी लोंडे की जासूसी कर रही होती है, तो ये ना भाई लोंडे को नंगा पुंगा देख लेती है, जो कि कोई बड़ी बात भी नहीं है वैसे। तो अपना लोंडा भी देख लेता है ना कि भाई सूजी उसे छुप छुप कर देखे जा रही है। तो लोंडा बोलता है चलो अब सूजी छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। तो भाई सूजी भी सामने आ जाती है और लोंडा से बोलता है क्या यार तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है क्या, मैंने कहा था ना जब मुझे तुमसे मिलना होगा मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। तो सूजी बोलती है क्योंकि हम 2 हफ्तों से नहीं मिले इसलिए मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। तो लोंडा भी रहने देता है। तो अब ना सूजी पूछती है कि तुम नंगे पुंगों के क्यों घूम रहे हो। तो लोंडा बोलता है वो बस मेरे छोटे चित्र में ना कोई प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन असल में लोंडा ये सोच रहा था ना कि वैसे ही मैं टाइम में पीछे जाने वाला हूँ, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो अब ना लोंडा सोचता है क्यों ना मैं यहीं इस बंदी का छत पर ही गेम बजा दूं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई हमें देख ले, क्योंकि मैं तो वैसे भी टाइम में पीछे जाने वाला हूँ। तो लोंडा भाई सूजी को यहीं पर हंगामा करने को बोलता है। तो सूजी को तो भाई तोते उड़ जाते हैं कि साला यहाँ खुले में। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।